हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बहुत दिनों बाद आज ना मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और फिर मेरा भी पता नहीं क्यों एकदम से मन नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊं। कभी मूड ठीक है, कभी नहीं है, और मेरा चैनल इस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की थी, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी जिससे मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है, घर जाके मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है मायके में। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बना तो लूँगी, पर अपलोड कैसे करूँगी, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है मोबाइल का उससे अपलोड नहीं हो पाता। तो बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था, अपने सारे काम मैंने कर लिए थे, हस्बैंड को जो है काम पर भेज दिया था। और आज ना नमाज़ पढ़ने के बाद नींद ऐसी लगी कि फिर खुली नहीं। फिर जल्दी से मैंने उठकर उनका टिफ़िन तैयार किया और फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना ये वाला काम जो है पूरा कर लूँ, क्योंकि और काम करने के बाद मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं ये वाला काम कर दूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। आज मैंने सोचा मैं बर्तन वगैरह बाद में वॉश करूँगी, साफ़ सफाई बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं ये प्लो ठीक कर देती हूँ। तो ये रेडीमेड प्लोज थे दो, जो हस्बैंड लेकर आए थे, शौहर जी लेकर आए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। इसमें इतनी ज़्यादा रुई भरी हुई थी, और ये रुई ना वो जो हार्ड वाली रुई होती है, लाइलॉन वाली रुई जो कि ख़राब नहीं होती सालों साल, वो भरी हुई थी इसके अंदर। तो इतनी ज़्यादा ना भरी हुई थी कि ये कंफर्टेबल नहीं थे, सर दुखने लगता था इनको रखकर। और शौहर जी तो बिल्कुल भी नहीं रखते थे, वो एक कुशन को अपने नीचे रखकर सोते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इनको सही कर दूं। सबसे पहले मैंने उनका जो तकिया है वो सही किया, फिर बाद में मैंने अपना भी रुई निकाल कर और फिर उसको पूरा एडजस्ट करके अच्छे से दबा के उसको पतला किया। बहुत ज़्यादा मोटा था, और मैंने यहाँ पर फिर से इसको जो मैंने खोला था उन्हें निकालने के लिए, यहाँ पर मैं इसको सीऊँगी और सी के ना मैं रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी बरामदे में। पहले मैंने रूम की पूरी झाड़ू लगा ली थी, पोछा वगैरह कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर आंगन में आ गई थी ज़हन में झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने झाड़ू जैसे ही उठाई, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ कर आ रही है गर्मी की वजह से भी, और जो हवाएं चलती हैं गर्मी वाली गरम उसकी वजह से। तो मैंने पूरा आंगन यहाँ पर क्लीन किया, और ये मेरा रोज़ का काम है, डेली में ही आंगन क्लीन करती हूँ। और जब तक नहीं क्लीन करती तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मुझे किसी के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूरा आंगन जो है एक कोना अच्छे से साफ़ कर लिया था। सब जगह से मैंने डस्ट वगैरह धूल वगैरह निकाल ली थी, और यहाँ पर सारी जो डस्टिंग थी वो मेरी हो रही थी। तो जी आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किसका चैनल देखना ज़्यादा पसंद है, कौन से यूट्यूबर हैं जिनका चैनल देखना आपको पसंद है। मुझे ना आजकल प्यारी मरियम और हुंजा बतूल करके एक है, उन दोनों के चैनल देखना अच्छा लगता है। तो जी उन दोनों के चैनल देखना मुझे क्यों अच्छा लगता है, जब भी मुझे वक्त होता है तो मैं ज़रूर उनकी वीडियोस देखती हूँ। इसलिए देखती हूँ क्योंकि ना उसमें मियाँ बीबी का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है दोनों हस्बैंड वाइफ ने। प्यारी मरियम जो हैं वो एक छोटे कद वाली लड़की हैं, जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी है कि मतलब मुझे तो लगता था जब मैं उनकी शादी से पहले वीडियोस देखा करती थी कि इस बेचारी की शादी कैसे होगी। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब मुकद्दर अच्छे करे, लेकिन अच्छा ख़ानदान मिलना, अच्छा लड़का मिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर गरीब बेटियों के। अमीर बेटियां तो इज़्ज़त भी पाती हैं, उनको अच्छे घर भी, अच्छे शौहर भी मिल जाते हैं, लेकिन गरीब बेटियों का मुकद्दर नसीब अच्छा होना बहुत किस्मत की बात होती है। तो मैं हमेशा देखकर यही सोचती थी कि बेचारी लड़की की इतनी कम हाइट है, लेकिन पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, शादी होगी भी तो नसीब कैसे क्या होगा।
लेकिन जब मैं उनको अब देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उनकी लव मैरिज है या अरेंज ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी शादी ना सऊदी में हुई है और जिनसे उनकी शादी हुई है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। और प्यारी मरियम की हाइट को लेकर भी उन्हें कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती। मैं अक्सर उनके व्लॉग में देखती हूँ, दोनों बहुत ज़्यादा खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। हर औरत के चेहरे पर जो भी रंग होता है ना, उसके शोहर की वजह से होता है। जो भी मुस्कुराहट होती है, अगर कोई भी लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी रह रही होगी, कितना अच्छा घर बार होगा, खाने पीने को अच्छे से होगा, लेकिन अगर वो मुतमईन नहीं होगी, उसका शोहर उसे मोहब्बत नहीं करता होगा, हमदर्दी नहीं करता होगा, तो उसके चेहरे पर अलग ही दिख जाते हैं जो तासुरात, उसकी अंदर की जो फीलिंग होती है, दिल के जो जज्बात होते हैं, वो चेहरे से नज़र आ जाते हैं। तो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हुंसा बतूल भी डिसेबल हैं और लगता नहीं है कि मतलब कोई भी इंसान उनको देखता तो लगता नहीं था कि उनकी शादी भी होगी, लेकिन डिसेबल होने की वजह से पैर से माजूर हैं, हाथ पैरों से माजूर हैं, व्हील चेयर पर वो दिखाई देती हैं हमेशा। लेकिन उनके भी मुकद्दर अच्छे खुले, भले ही थोड़ी सी एज है उनके शोहर की, लेकिन हमेशा व्लॉग में दोनों खुश नज़र आते हैं। आपसी मोहब्बत और एतमाद नज़र आता है। प्यार मोहब्बत एक दूसरे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपके पार्टनर को आपसे हमदर्दी ही नहीं है तो आप ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ज़िंदगी कोई छोटी मोटी नहीं होती। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनती हूँ कि ज़बान से कुछ नहीं होता, दिल साफ़ होना चाहिए। देखिए, कोई भी आपका दिल झांक कर या चीर कर नहीं देखता। इंसान की सबसे पहले ज़बान अच्छी होना चाहिए। हज़रत अली ने फरमाया है कि ज़बान ऐसी चीज़ है जिसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छे की खोपड़ी तोड़ देती है। तो ज़बान से इंसान जब मीठे लफ्ज़ों में किसी से बात करेगा ना, तो उसका मन भी होता है ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर बसर करने का। तो आजकल मैं इनके व्लॉग कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, 2 लोग हैं, हस्बैंड और मैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम निकाल कर मैं बैठ ही जाती हूँ। तो जी, यहाँ पर सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे। बर्तन धोने के बाद मुझे हल्की फुल्की भूख लगने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे तो खजूर निकाल कर खा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन लेकर, और मैंने ना 2 बेडशीट ली थी, तो मैंने यहाँ पर बस उनको सी लिया था, उनके जो किनारे थे। और यहाँ देखिए इतनी तेज़ी वाली धूप हो रही है, इतनी तेज़ी वाली, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम हो। और बस सिलाई मशीन रख कर के और मैं यहाँ बाहर आ गई थी, और मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और धूप इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली हो रही थी कि पंखा भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस बहुत ही ज़्यादा उलझन वाला माहौल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा मिल जाए या फिर कूलर वगैरह होता तो पानी भरकर उसमें बैठ जाते। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए सारा आंगन मेरा साफ़ और फ्रेश पड़ा हुआ है, और अब मैं दूसरे काम अपने जो है वो अंजाम देने जा रही हूँ। सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन मैं जाग रही थी। और यहाँ पर जो है 1 बज रहा था, 1:05 हो रहे थे यहाँ पर। तो मैंने ना यहाँ पर मटका भरा था। हालांकि मुझसे जो केन होती है ना, अद्दी वगैरह होती है जो, वो बहुत भारी होती है, मुझसे उठाते नहीं बनती। लेकिन मैं शोहर जी को कहना भूल गई थी कि आप मटका भर दो। तो फिर मैंने खुद ही जैसे तैसे मुझसे लाते बना मैंने लेकर आई, खींचते खींचते उठाकर संभाल के। और फिर मैंने है ना एक बर्तन के ज़रिए से जो है अपना मटका भर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि हम तो पानी पी लेंगे, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो प्यासे हैं, तो मैंने पेड़ पौधे में पानी डाला। और अब मैं यहाँ पर जो भी लेकर आई थी छन्नी वगैरह पानी की और पानी का डब्बा, ये सारी चीज़ें बाहर रखने जा रही हूँ, और बाहर रख कर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे आंगन में डब्बा रखने आई हूँ। तो सास भी मेरी जो है वो अपने कपड़े क्लीन कर रही हैं। उन्होंने बोला कि बेटा लेकर आ जाओ, कचरे वाला आने वाला है। तो मैं यहाँ पे डस्टबिन उठाकर बाहर लेकर जा रही हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और जब कचरे वाला आए तो यहीं के यहीं सारा कचरा जो है वो चला जाए। तो ये डस्टबिन अब मैं बाहर की तरफ रखने के लिए जा रही हूँ।
और अब वक्त हो गया है ज़ोहर का, तो मैं यहाँ पे ना वज़ू कर रही हूँ और वज़ू करके जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो जी नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और यहाँ पर रात का कुछ खाना रखा था। खाना मैं वेस्ट नहीं करती, जो भी रखा होता है वो खा लेती हूँ। हालांकि मेरी भी आदत ताज़ा खाने की है, लेकिन बासा खाना हो जाता है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मुझसे फेंक दूँ। तो मैंने यहाँ पर सारा खाना फ्रिज में से निकाला और मैं यहाँ पर सारा खाना गर्म करके और खा लूँगी। मुझे हल्की फुल्की सी भूख थी, ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद अब मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी और लेट कर अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर लूँगी, अपनी वीडियो जो है वो तैयार कर लूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।